स्वामी समर्थ फ्रेंड्स, कल है मोहिनी एकादशी। और मोहिनी एकादशी जो लोग करते हैं उनको क्या फल मिलते हैं, इसका क्या महत्व है। और करने मात्र से ही सुनने मात्र से तो हमारे पाप नष्ट होते हैं, लेकिन ये उपवास करने से भी हमारे सभी पाप धुल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है श्री स्वामी समर्थ यूट्यूब चैनल पे। आपको आज मैं सुनाने वाली हूँ मोहिनी एकादशी का महत्व क्या है, इसका क्या महात्म्य है और इसका पालना का क्या समय होगा और इसको क्यों करना आवश्यक है हर मनुष्य के लिए। 5 साल से बच्चों से भी बहुत लोग आरंभ करते हैं, लेकिन अगर आपसे नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन अवश्य अपने बच्चों को बताइए कि व्रत करना कितना आवश्यक होता है। इसी बारे में मैं आज आपको बताने जा रही हूँ फ्रेंड्स, तो अवश्य सुनिए। देखिए, हम जब कोई भी एकादशी करते, चाहे शुक्ल पक्ष की हो या कृष्ण पक्ष की हो, अगर हम वो एकादशी को उपवास करते हैं तो हमको 10,000 अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। द्वादशी में पड़ने वाली एकादशी का इतना बड़ा महत्व है। इसका विधि विधान से करना चाहिए। विधि क्या करे क्या ना करे ये सब आपको जानना चाहिए। एकादशी का व्रत करने से आपको 99 तीर्थ करने का फल प्राप्त होता है। ऐसा हो तो हम 99 नहीं व्रत कर सकते हैं और नहीं हम तीर्थ भी कर सकते हैं, लेकिन एकमात्र उपवास करने से हमको इतने तीर्थ करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। हर कोई इतने तीर्थ नहीं कर सकता है। इतने तीर्थ करने के लिए हमारे पास तो ना ही इतने पैसे होते और ना ही हम जा सकते हैं। तो हम अगर घर बैठे यही एक उपवास कर ले तो हमको इतने तीर्थ करने का पुण्य मिलता है। जितना पुण्य कन्यादान करने से, गौदान करने से, उतने फल के बराबर का ही पुण्य हमको इस व्रत को करने से मिलता है। काशी में, पुष्कर में और द्वारका में जो लोग रह के आते हैं और जो लोग वहाँ रह के उन्होंने जो पुण्य कमाया किया है, जो पुण्य उन्होंने अर्जित किया है, उतना ही पुण्य एकादशी का कथा सुनने से, एकादशी का उपवास करने से हमको प्राप्त होता है। 10,000, अगर हमारे हाथ से 10,000 भी हत्या हुई हो और वो जानबूझ के नहीं, हमने अनजाने में की, 10,000 हत्या तो ऐसे भी हमारे से होती होगी, जैसे कीड़ी मरती है। हम कोई भी प्लांट को तोड़ देते हैं, अगर हम चलते हैं तो कितने कीड़े मकोड़े, कितनी भी कीड़ी होती है, मकोड़े होते हैं, कितने हमारे से मर जाते हैं। हम जैसे कि गुड नाइट लगाते हैं तो कितने सारे मच्छर मरते हैं। तो जाने अनजाने में हमसे रोज़ 10,000 तो मरते ही होंगे। तो अगर हमारे अनजाने में हमसे जो भी हत्या हुई उसका जो पाप है वो भी इससे कट जाता है। ये व्रत है, ये विशेष माना गया है। इसका हमारे सभी पापों का, इसका व्रत करने से हमारे सभी पापों का प्रायश्चित होता है। देखो, 12 बजे तक जागरण करने का हमारे ग्रंथों में लिखा गया है। हमारे जो पंडित जी होते हैं, महात्मा होते हैं, उनको रात को 12 बजे तक जागने को कहते हैं। भगवान का संकीर्तन कीजिए, नामस्मरण कीजिए, और ये करने से ही हमको 10,000 गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। अगर हमसे जाने अनजाने में अगर कोई भी पाप हो गया है, जिसका हमको प्रायश्चित क्या करना हमको पता नहीं है, तो हमको क्या करना चाहिए, हमको ये करना चाहिए, एकादशी का व्रत चाहे शुक्ल पक्षी हो चाहे कृष्ण पक्षी हो, करनी चाहिए। भगवान के सामने देखो, जो लोग भगवान के सामने नृत्य करते हैं, जो गायन करते हैं और जो संकीर्तन करते हैं, उनको देख के जो लोग हंसते हैं, उनका उपहास करते हैं, उनको चांडाल बनना पड़ता है। ये हमारे ग्रंथ में लिखा गया है। इसमें कहा गया है चाहे भले वो जाति से ब्राह्मण हो, लेकिन अगर उसमें ब्राह्मण के गुण ना हो तो उस ब्राह्मण को ब्राह्मण मानने का कोई पुण्य नहीं मिलता। अगर वो ब्राह्मण हो के भी अगर सभी गुण उसमें नहीं है तो उसको ब्राह्मण कहने का कोई हक नहीं है। ये हमारे ग्रंथ में लिखा गया है। उसको भी चांडाली बनना पड़ेगा, क्योंकि ब्राह्मण का जो काम होता है, ब्राह्मण किसी के ऊपर हंसते नहीं है। ब्राह्मण जो होते हैं संध्या काल करते हैं, 3 संध्या करते हैं, गायत्री नामस्मरण करते हैं और जनेऊ धारण करते हैं। लेकिन जो ब्राह्मण सात्विक नहीं है, मांसाहार करते हैं, मदिरा पान करते हैं, लहसुन प्याज का सेवन करते हैं, उस ब्राह्मण को भी चांडाल बनना पड़ता है। और जो लोग जो नृत्य करते हैं, कथा में संकीर्तन करते हैं और भगवान के सामने गायन नृत्य करते हैं, और जो लोग उन पर हंसते हैं, उनको भी चांडाल बनना पड़ता है। इस दिन शालिग्राम की पूजा करने का जितना पुण्य है, उतना पुण्य तो
कोई भी हम बोल के बयान नहीं कर सकते क्यों। तो और शालिग्राम की जो पूजा है किसी भी जाति के लोग कर सकते हैं। उसके कर्म अच्छे होने चाहिए। अगर वो किसी भी जाति का हो और वो मनसा वाचा कर्म से शुद्ध हो, वो लहसुन प्याज नहीं खाता हो, वो मांस मदिरा नहीं पीता हो, तो शालिग्राम का पूजन कर सकता है। ये हमारे ग्रंथों में लिखा गया है। और शालिग्राम की पूजा करने के बाद वो एकादशी जिस दिन करे उस दिन वो शालिग्राम की पूजा अवश्य कर सकता है, रोज़ भी कर सकता है। लेकिन एकादशी के दिन में की जाने वाली शालिग्राम की पूजा विशेष मानी गई है। वो चाहे कौन से भी वर्ण का हो, कौन से भी जाति का हो, वो अपने कर्म से अगर सात्विक है तो वो शालिग्राम भगवान की पूजा कर सकते हैं। ब्राह्मण भले नहीं हो, ब्राह्मण है, उसका कर्म अच्छा नहीं हो, सात्विक जीवन नहीं जीता है तो उसको अधिकार नहीं है। लेकिन अन्य मनुष्य अगर वो सात्विक जीवन जी रहा है तो उसको शालिग्राम की पूजा करने का अधिकार है, उसको भागीदार माना गया है शालिग्राम की पूजा का। हमारे 21 कुल तर जाते हैं एकादशी का व्रत करने से। हमारे ससुराल के और हमारे पियर के, ऐसे दोनों को मिला के हमारे 21 कुल, पिता के और ससुराल की तरफ दोनों की तरफ के हमारे 21 कुल तर जाते हैं। तो इन कुलों का उद्धार करने के लिए, हमारे कुलों को तारने के लिए, हमारे कुलों का उद्धार जो हो तो उसके लिए हमको इस दिन तेल नहीं लगाना चाहिए, साबुन नहीं लगाना चाहिए और हमको ज़मीन पे भूमि शयन करना चाहिए। एक बार फलाहार करना चाहिए और दशमी को एक समय भोजन करना चाहिए, द्वादशी को एक समय भोजन करना चाहिए और 11 को कुछ भी ना खाए और बिना नमक वाला ही आप, अगर आपसे नहीं होता है, आप भूखे नहीं रह सकते तो बिना नमक वाला लेने का प्रयत्न जरूर कीजिए। बच्चे हैं, बूढ़े हैं, मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आप बच्चे हैं, बूढ़े हैं या आपको कोई बीमारी है, डॉक्टर ने अगर आपको मना किया है तो आप ले सकते हैं, लेकिन प्रयत्न अवश्य कीजिए भगवान का नाम लेके। को तो सभी बीमारी जो भी होती है वो भगवान की ही देन होती है, हमारे कर्म के हिसाब से भगवान को बीमारी देते हैं। तो प्रयत्न अवश्य कीजिए कि इस दिन बिना नमक का खाए। इस दिन आपको उबासी नहीं आनी चाहिए, डकार नहीं आना चाहिए, नींद भी नहीं लेनी चाहिए और एकादशी दोनों पक्ष की करना पड़ता है। इस प्रकार से मैंने आपको महात्म बताया। और एक विशेष बात फ्रेंड्स, हरिहर की निंदा कभी भी नहीं कही जाए। जो इस कान से हरिहर की निंदा सुनते हैं उनको भी चांडाल ही बनना पड़ता है। क्यों? तो हर की पूजा करते हैं और हरि की पूजा करते हैं। मतलब शिवजी और कृष्ण भगवान दोनों एक ही है, दोनों एक दूसरे के आराध्य है, पूज्य है। तो हमको अधिकार किसने दिया है कि हम दूसरे की, उनकी बुराई करें, इनकी बुराई करें? हम किसी की बुराई करने का हक हमको नहीं। हम सुनने से भी हमको पुण्य नहीं मिलता, हमारे पुण्य क्षीण होते हैं। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिए, आप अगर एकादशी व्रत करते हैं तो आपको महादेव जी की, मतलब हर की निंदा करने का अधिकार नहीं है। तो फ्रेंड्स मैंने जानकारी आपके समक्ष रखी है, तो भी आप सबको इसकी जानकारी पता चल गई होगी। तो आपको क्यों करना चाहिए एकादशी का व्रत, तो अवश्य कीजिए। तब तक के लिए स्वामी समर्थ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ पारना का समय क्या है और इसकी क्या कथा है। तब तक के लिए श्री स्वामी समर्थ फ्रेंड्स।